हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि को लेकर के फांसी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग सभी जगह पूरे भारत में अब उठने लगी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए महावीर नगर जनकपुरी के नज़दीक कर्मचारी वाल्मीकि समाज के सभी लोगों ने, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, उन्होंने मनीषा वाल्मीकि को पहले तो श्रद्धांजलि दी, कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाला और रविंदर जी जो कि इस के अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर न्याय में जो देरी होती है उसमें दूर रखने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की मांग की और साथ ही साथ मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दोषी थे 4 आरोपियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इस धरना प्रदर्शन में महिलाओं ने भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देखने वाली बात यह है कि अब ये जो न्याय की मांग है वो इतनी ज़ोरों से उठने लगी है कि इसको देखते हुए हाथरस के एसपी और डीएम तक को सस्पेंड किया जा चुका है। अब ये मांग कहाँ जाकर के तूल पकड़ेगी, क्या होगा, ये आगे देखने वाली बात है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने की जो भरसक प्रयास है वो कैसे किया जाएगा। सुनते हैं रविंदर जी आखिर क्या कहना चाहते हैं। महावीर जी, ये जो अपनी गुड़िया है, इस गुड़िया का इतना जघन्य अपराध किया गया है। पहले रेप किया गया, कमर की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और बाद में देखने को मिला कि परिजनों को जलाने तक नहीं दिया गया। पुलिस की, यूपी पुलिस की वो वहाँ पर देखने को मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम यही कहना चाहेंगे कि 14 सितंबर को वाल्मीकि समाज की बहन मनीषा के साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार किया। न केवल बलात्कार किया बल्कि उनका अपराध इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। परिवार के लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो एफआईआर दर्ज हुई वो 307 के मुकदमे दर्ज हुई। 307 के मुकदमे में हत्या की कोशिश का आरोप होता है, ना कि रेप का। जब उस लड़की को 9 दिन बाद होश आया, जब उसने इंटरव्यू दिया, मीडिया को बताया कि मेरे साथ इस प्रकार से बलात्कार हुआ है और मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मेरे गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, तब जाके पुलिस हरकत में आई, उन 4 को गिरफ्तार किया। लेकिन 376 की धारा जो बलात्कार की लगती है वो अभी भी उन पर नहीं लगी है। इतना ही नहीं, जब उसकी दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में जब उसकी मौत हो गई, मीडिया ने उसको दिखाया भी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने वहाँ पे सफदरजंग में प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसको अपनी गाड़ी में रख कर ले गई और गाड़ी में रख कर ले गई। जब उसके घर वालों ने उनसे कहा कि हमें इसकी लाश दे दो, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूर्यास्त के बाद कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होता। और एक कुंवारी लड़की थी, उसकी माँ ने कहा मैं इसके हाथ पीले करना चाहती हूँ, तब इसका अंतिम संस्कार हम प्रातःकाल अपने परिवार के साथ करेंगे। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं मानी, उनको कैद कर दिया गया और अपनी मर्जी से उन्होंने रात को खेतों में चलाकर मिट्टी का तेल डालकर उस लड़की को तब अंतिम संस्कार किया गया। हम इससे घोर निंदा करते हैं। वाल्मीकि समाज अपील करता है कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, ये समाज, ये देश के नागरिक, क्योंकि पूरे देश के नागरिक अब उसके साथ उठ चुके हैं, सभी को अपनी बहन बेटों की सुरक्षा पर शक होने लगा है। वो सभी मिलकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे 4 घिनौने अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और जिस प्रकार से यूपी सरकार के अंदर देखने को मिल रहा है, सभी जितने भी हिंदू लोग हैं अपने आप को हिंदू कहते हैं, मगर जहाँ पर SC ST और OBC की बात आती है तो क्या वहाँ पर यूपी सरकार उनको हिंदू मानती है या नहीं? इस बारे में मेरा ये कहना है कि यहाँ पर एक SC ST की बात नहीं आ गई। सभी समाज के लोग इसमें मिलकर सामने आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दलित ही इसको प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर RW के महानगर के, महावीर नगर के अपने शास्त्री जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान अमित कोहली जी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल वाल्मीकि समाज के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। सभी लोग, ये सभी की बेटी है, सभी मिलकर इसमें प्रोटेस्ट करते हैं। कोहली जी, जिस प्रकार से
पिछले 6 सालों के अंदर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको कि महिलाएं सुरक्षित हैं? मैं खुद अपनी 2 बेटियों का, मेरी बेटियां 2 हैं, तो मैं देश में जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं सब हमारी हैं। हमें उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि सरकार के इतना प्रोसेस, उनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि हर गली हर कुचे में जाकर ऐसा अपराध होने से रोका जाए। मगर जिस प्रकार की ये, चाहे निर्भया हत्याकांड हो, चाहे ये मनीषा का बलात्कार कांड हो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और जो इनके हत्यारे हैं इनको तुरंत फांसी की मांग करता हूँ। चाहे वह किसी भी प्रकार के कोई भी सरकार हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो, यूपी में योगी सरकार हो, उनसे भी अपील करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द फांसी दे ऐसे लोगों को। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको लगे कि कहीं भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे अपने नौजवान साथी, हम अपने आप ही अपने आप आत्मविश्वास से उनकी रक्षा के लिए, चाहे कहीं रोड पे हो, चाहे अंधेरा हो, रात हो, दिन हो, उनकी सेवा में अपना साहस दिखाकर उनका साथ दें, ना कि हम ऐसा दुष्प्रचार करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार ये हत्या इन्होंने की है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग थे, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा कार्य करने वाले लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कॉलेज में इसी तरीके का वाकया हैदराबाद में देखने को मिला था, जहां पर बलात्कार के बाद में जो आरोपी थे उनको पुलिस वालों ने एनकाउंटर करके मार दिया था। क्या इस केस में ऐसा होना चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ इस केस में भी ऐसा होना चाहिए, आने वाले सभी केसों में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक समाज का एक नीचापन है, दुष्प्रचार है। ऐसे समाज के लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं। शास्त्री जी, आप अपना पूरा नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम प्रवीण गंगवाल शास्त्री है। तो शास्त्री जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, दिनों दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को और क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो अपने आप को सुरक्षित कैसे करें? देश के अंदर जो आज हम देख रहे हैं, जो पूरा विश्व देख रहा है, के अंदर वह सर्च करता है रेप की स्थिति, तो जब वो पाता है कि 34,000 रेप का जब वो आंकड़ा पाता है एक साल के अंदर एक देश के अंदर, तो शर्मसार हो उठता है इस देश का जो नौजवान है, जो पुरुष है, वो कहता है कैसे माहौल में जी रहा हूँ मैं। आखिर किसी एक बेटी का नहीं, पूरे भारत की बेटियों का सवाल है कि एक साल में इस देश में 34,000 रेप हो रहे हैं, उस देश की परिस्थिति कैसी होगी, उस देश के जो पुरुष हैं वो किस मानसिकता में होंगे। ये शर्मसार करने वाला हमारे लिए भी। यहाँ हम लड़ाई लड़ने आए हैं केवल एक बेटी की नहीं, अभी तो पूरे देश के बेटियों की, कि आखिर ये सिलसिला कब तक रुकेगा। शास्त्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, एमपी हो, सभी जगह इस तरीके के अपराध देखने को मिल रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, इस अपराध में मैंने आपको कहा ना कि साल के 34,000 अगर रेप का जो आंकड़ा है वो किसी एक स्टेट का नहीं है, पूरे देश का है। इसमें दिल्ली भी है, अन्य राज्य भी शामिल हैं, सारे के सारे जितने भी भारत के राज्य हैं वो शामिल। इसमें सारी सरकारों को मिलकर, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबको मिलकर आत्ममंथन करना चाहिए कि आप सख्त से सख्त कानून लाएं और ऐसा कानून लाएं कि जीवन में कभी भी कोई ऐसा कदम उठाने से पहले उसकी रूह कांप जाए। ये सबके आत्मचिंतन के लिए जरूरत है। सबकी बेटियां हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो नेता हों, या वो अन्य जितने भी लोग हों, ये सबको मिलके एक साथ आना होगा, एक बैनर के नीचे आना होगा, तभी ठोस से ठोस कानून बनके हमारे देश में जो है इस तरीके के जो अपराध हैं उनको रोक पाएंगे हम। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल की जो महिलाएं हैं, जो लड़की हैं, जो कामकाज के लिए निकलती हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए निकलती हैं, अपने साथ कोई ना कोई ऐसा हथियार साथ में लेकर के चलें कि अगर कोई इस तरीके का तत्व नजर आता है तो उसको वहीं की वहीं ढेर कर दिया जाए? बिल्कुल, ढेर करने से संबंधित जो भी है, इसमें एक बात जो आपने कहा कि महिलाओं को, तो मैं चाहूँगा कि महिलाओं को, आजकल की लड़कियों को बहुत ज़रूरी अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के सारे गुण उनको आने चाहिए, हर तरह से वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। हम ऐसे ही सक्षम बेटियां जो है भारत के तैयार करें, जिससे कि कोई ये ना सोचे कि ये लड़की है इसलिए ये कमज़ोर होगी। की सरकार है उस पर कानून कार्रवाई की जाए कि हम दलित हैं, हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे लिए इतने अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारे के लिए हमारे कोई सुनाई नहीं कर पाते। पुलिस भी उन्हीं की जो पैसे वाले होते हैं, तो घूस पट्टी चली जाती है थानों के अंदर, हमारे तक वहाँ तक पहुँच नहीं जाने देते।
वहाँ पर हाथरस में अभी भी वाल्मीकि समाज के ही विधायक हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? वो नहीं उठा रहे, वो दबाव में है, जिन पे दबाव डलाया है। ठीक है जी, उन पे दबाव डलाया तो क्या वाल्मीकि समाज पे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अपने ही समाज के साथ धोखा करते हैं ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए? सड़क पे निकलती हैं, रोजगार के लिए निकलती हैं, तो क्या करेंगे? भूखे मरते हो तो करेंगे अपना कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इनको, इनके लिए कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए, और मैं तो कहता हूँ इनको फांसी से एकदम इनका फांसी का हुक्म सुना दिया जाए। वाल्मीकि समाज की तरफ से फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा